बेसों पे डाल दिया है। ये बेस ए है, ये बेस ए है, यानी कि अब ये एन है, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा कि ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जब ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ऊपर से कोई पावर नीचे जाती है तो भी वह सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि पावर है ऊपर से नीचे जाती है तो सब्ट्रैक्ट, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट का है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n का मतलब है a m माइनस n। तो इसको हम बड़ी छोटी सी एग्जांपल में देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल हो सकता है, वो देखते हैं। जैसे 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 2 दोनों बेस क्या है, बिल्कुल सेम, बेस सेम है। तो हमारा उसी फार्मूले के अनुसार कि ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट का साइन लग जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 3, यानी कि इक्वल टू 2 की पावर 1। आप सेम देखोगे वही m माइनस n ऊपर गया, हमारा सब्ट्रैक्ट का साइन लगा। यहाँ पर बेस दोनों सेम थे तो ये 4 3 ऊपर गया, 3 हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, 4 में से 3 गए तो 2 की पावर 1। ये इसका अब है 5वें नंबर का। अब हमारा है 5वें नंबर का फार्मूला, m की पावर माइनस 1, m की पावर माइनस 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 3 की पावर माइनस 2 आ जाती है तो इस पावर के सवाल को हमें कैसे करना है, क्योंकि माइनस का साइन आते ही तो हम सब जने चौंक जाते कि आखिर में सवाल कैसे होगा। तो हमेशा पावर अगर नेगेटिव में है तो उसे हमें पॉजिटिव में बदलना बहुत ही जरूरी है। ये हमने m की पावर माइनस 1 किया था। अब इसको अपन हमेशा a लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर माइनस n। a की पावर माइनस n में कोई भी पावर हो सकती है सब नेगेटिव के अंदर, तो सबसे पहले हमें उसे पॉजिटिव में बदलना होता है। पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, केवल 1 अपॉन a की पावर n, यानी कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को हमें इसे रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब 1 अपॉन a की पावर n, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। इस सवाल को हम एक देख भी लेते हैं एग्जांपल के अनुसार कि ऐसे सवाल कैसे आएंगे और उन्हें हमें कैसे करना है। मान लो 2 की पावर माइनस 4 है, 2 की पावर माइनस 4 है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पावर कि 1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर कोई भी पावर हमारी नेगेटिव होगी तो सबसे पहले हमें उसे पॉजिटिव में बदलना बहुत जरूरी है। अब आगे इसी के अनुसार नेगेटिव की जो डिजिट है, इसी का मैं एक फार्मूला आपको और बता रहा हूं, आप उसे भी ध्यान से देखें। 6 नंबर का कि a अपॉन b की पावर माइनस n, a अपॉन b की पावर माइनस n। अभी तो हमने देखा था 1 की पावर माइनस n। अब हमने देखा है कि इसके अंदर न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है और दोनों की पावर माइनस n भी है। तो इस सवाल को हमको कैसे करना है, इसके सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे हमें इसी चीज को ध्यान रखना है, इसी को ही फॉलो करना है। अगर इसको लॉन्ग रूप से हम देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे a की पावर माइनस m लिख लेंगे, फिर अपॉन b की पावर माइनस m लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमें माइनस माइनस की दोनों डिजिटें हमें हटानी है
हम क्या करेंगे, ये वाली ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर देखेंगे हम कि हम जब इस डिजिट को ऊपर ले जाते हैं तो साइन आपस में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो अपना आप ही साइन इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, b की पावर m a की पावर n। तो देखा ये नेगेटिव से किस प्रकार से पॉजिटिव आया। इसको शॉर्ट रूप में अगर हम देखना चाहें तो b a अपॉन b की पावर माइनस m, इसको पॉजिटिव लाना है, b को ऊपर ले जाएंगे, a को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव m अपने आप। फार्मूले देखने के बाद मैं आपको आगे भी कुछ चीजें बताता हूं कि जैसे a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर, a की पावर 2 इसका मतलब है a स्क्वायर। कई चीजों की स्क्वायर क्या है कि हमें याद रखनी चाहिए, हमें पेपरों के अंदर मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद ही होनी चाहिए, यानी कि कम से कम हमें 20 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, जिससे कि सवाल हमारा जल्दी से जल्दी हो सके। जैसे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 6, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब ये 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 यानी कि 3 इंटू 3 9। ऐसे ही आपको 11 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर सारे आपको लर्न करने हैं, और लर्न करने के बाद आपको वीडियो बना करके आपको ये सारे जो मैंने लिखे हैं 2 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद करने ही है, और इसके बाद 11 से 20 तक के स्क्वायर आपको खुद को लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं, लर्न भी करने हैं। अब आपको सारे ये जो फार्मूले हैं और इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ साथ समझाता आया हूँ। शायद ऐसा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस जो आपके हैं वो करके दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पावर वाले होते हैं। अब अपन एक पावर का सवाल देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 5/7 और ब्रैकेट क्लोज है और इसके ऊपर लिखा था 4। इस 4 का पावर मतलब ये है कि होल पावर है। होल पावर का मतलब ये 5 की भी पावर है और ये 7 की भी पावर है। ऐसा नहीं है कि 5 की पावर है 7 की नहीं है, होल पावर है। होल पावर का मतलब ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर दे रखी है, इसे हम होल पावर कहते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5/7 एक बार, 5/7 सेकेंड बार, 5/7 थर्ड बार और 5/7 फोर्थ। अब सबसे पहले हमने इसको क्या किया, 4 बार हमने इसको लिख लिया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, A 3 और 4 और 7 7 7 7 इसको ऐसे भी लिख लेंगे। इसके लिखने के बाद हम देखेंगे कि ये कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 यानी कि 5 की पावर 4 और 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 यानी कि 7 की पावर भी। अब आप देखेंगे कि 5/7 की 4 पावर 4 थी
कि सर हम इसको सीधा भी तो लिख सकते थे ऐसे कहते, हमें पता है कि दोनों की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4, ये दो स्टेप लिखने की आवश्यकता ही हमें क्या है। परंतु ऐसा नहीं है, हम आगे जाके जब पावरों के सवाल को इसको देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टेप आएंगे कि अगर हमने ये दोनों स्टेप नहीं किए तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल गलत आ सकता है। इसलिए हमें पावर के अंदर स्टेप बाय स्टेप ही काम। अब अपन एक फ्रैक्शन वाले और वही पावर वाले सवाल इसको देखते हैं। पहले हमने एक स्टेप वाला देखा था, अब इसके अंदर दो स्टेप है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ये भिन्न है। इसमें 2/7 है, इसमें 1/2 है। पावर इसके अंदर होल पावर 3 है और इसके अंदर होल पावर 3 है। इन सवालों को हम क्या है, मैं आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उसी मेथड से आप इन सवालों को कर सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है, कोई भी इस मेथड को गलत नहीं कह सकता। यह मेथड नंबर फर्स्ट है आपका कि इस सवाल को करने के लिए बहुत ही इजी रूप से मेथड नंबर 1 देखो, इजी रूप से कहते हैं वही जो हमने पहले किया था, 2/7 2/7 2/7, यानी कि 2/7 को हमने 3 बार इसी ये मल्टीप्लाई का निशान लगाया। 1/2 को भी हमने क्या है 3 बार लिखना है, 1/2 × 1/2 × 1/2। अब आपको पता है कि ये सारे के सारे डिजिट है क्या है मल्टीप्लाइड है, सारे फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड है। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर को काट सकता है आराम से। तो हम देखेंगे नीचे 2 2 2 3 बार है, 1 2 2 ये भी 3 बार है, 3 बार है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा। ऊपर हमारे पास बचते हैं 1 1 1, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास बचता है 7 7 7, यानी कि 7 × 7 × 7। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/7 किया क्यूब। अब इसको हम आगे भी लिख सकते हैं 7 की पावर क्यूब का मतलब क्या होता है 7 × 7 × 7। अब हम देखेंगे कि 7 7 7 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर क्यूब, परंतु इसको आगे तक हम करेंगे इसको सवाल को तो 7 की क्यूब का मतलब है 3 4 3, यानी कि 7 × 7 फिर 7, यानी कि 3 4 3, ये हमारा आंसर आए। अब इसी सवाल का, इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड मेथड आपको बताता हूँ कि सेकंड मेथड किस प्रकार से होगा। सेकंड मेथड के अंदर हम दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे वही 2/7 की पावर 3 × 1/2 की पावर 3। दिमाग आप इसके अंदर देखेंगे कि 2/7 की पावर 3 1/2 की पावर 3 सेम टू सेम सवाल है हमारा, सेम टू सेम। अब इस सवाल को देखेंगे थोड़ा अपन गौर से दिमाग लगाएंगे, इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कैसे कि 2 की पावर 7, यानी कि 2 की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है। इधर क्या होता है कि 1 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। जब यहाँ पर 2 की पावर 3 न्यूमरेटर में और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है, बेस दोनों का सेम है, तो हम देखेंगे कि ये 3 ऊपर पहुंच करके इस 3 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पर हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 0। और हम नीचे देखेंगे 7 की पावर 3, यहाँ पर हमारी 1 की पावर 3। ठीक है, तो 7 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब तो 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम 7 की पावर 3 हमारे पास केवल बच जाएगा। इसको एक तरह का आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को काटता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 0 7 की पावर 3, वही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 0। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया 1
और नीचे क्या है 7 की पावर 3 है, यानी कि हमारा वही 3 4 3 वही आंसर आ जाता है, सेम आ जाता है। सवाल दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसमें गलती कुछ नहीं है। ये सवाल भी सही है, ये सवाल का फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है। अब आपको पावर के इतने सारे सवाल मैंने अभी समझाए, हो सकता है कुछ समझ में नहीं भी आया हो, कुछों को समझ में आ भी गया हो। मैं आपको 3-4 सवाल और बोर्ड पर लिख करके देखता हूँ, आप अपने घर बैठ करके इन सवालों को करने की कोशिश करना। अगर नहीं होंगे तो कल की वीडियो में फिर आपको वो 3 और 2 जितने भी सवाल दूंगा उनको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो सवाल होते हैं। आपको लास्ट में मैं मेरा मोबाइल नंबर भी लिखूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वह मुझसे पूछ सकता है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये वीडियो कितने बच्चों ने देखा है, उस पे सब अपनी अपने। मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ, आप बैठ करके घर पे अपने ये सवाल करके देखना। नहीं आएंगे समझ में, मैं दोबारा कल की वीडियो में आपको ये सवाल दोबारा से करके दिखाऊंगा। आपको ये सारे सवाल अपने कॉपी के अंदर सॉल्व करके देखना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है सवाल के अंदर, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट आता है तो मेरे मोबाइल नंबर ये हैं 9413272750। आप इस पे अपना व्हाट्सएप करके अपना डाउट मुझे भेज सकते हैं, मैं उस डाउट को आपको क्लियर करके भेज दूँ।